प्रिंस, कैसे हैं आप? बढ़िया। और अभी किस क्लास में हैं आप? 11th क्लास। कहाँ रहते हैं आप? अमोरा। अच्छा अच्छा। और जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा फिजिक्स का टेस्ट है, ठीक है, और इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। हाँ। 10 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन के 4 आंसर हैं और मैं एक क्वेश्चन बोलूँगा, 4 आंसर बोलूँगा, आपको एक आंसर उसमें टिक करना है, ठीक है। और इसके कुछ रूल हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एक क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं आपको 100 रुपये ऐड होंगे आपके अकाउंट में, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन का गलत जवाब देते हैं तो 50 रुपये लेस होंगे आपके अकाउंट से, ठीक है। पूरे 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 5 मिनट है, ठीक है। आप रेडी हैं? ठीक, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आप आंसर बताना, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? उपकेंद्रण, विसरण, अपकेंद्रण या अपोहन? ए, बी, सी या डी? विसरण। विसरण। ये आपका रॉन्ग आंसर है, ठीक है। इसका सही आंसर है अपकेंद्रण, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है त्वरण के साथ ऊपर की ओर, समान गति से नीचे, समान गति के साथ ऊपर, और डी है त्वरण के साथ नीचे। ए, बी, सी या डी? मतलब ऊपर की ओर जाएगी। कौन सा है? बी, सी क्या है? त्वरण के साथ ऊपर? नहीं नहीं, समान गति के साथ। समान गति के साथ ऊपर है, ये इसका आंसर है, ठीक है, आपके हिसाब से। ये आपका रॉन्ग आंसर है, ठीक है। इसका सही आंसर जो है डी, त्वरण के साथ नीचे। जब लिफ्ट आती है तब जो प्रत्यक्ष भार है वो वास्तविक भार से कम होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैं रिपीट बोल रहा हूँ, ठीक है। दोनों आंसर अभी आपके गलत हैं। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? ये है पास्कल का सिद्धांत, नंबर बी आर्किमिडीज का सिद्धांत, सी गुरुत्वाकर्षण का नियम, और डी है इनमें से कोई नहीं। पास्कल। पास्कल? सॉरी, ये गलत आपका आंसर है। इसका डी आंसर सही है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होता है? ठीक है, ऑप्शन है बढ़ेगा, कम होगा, बी है पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, सी है उतना ही रहेगा, और डी है इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। उतना ही रहेगा। उतना ही रहेगा, सी, ये आंसर सही है आपका, ठीक है। तुक्का लगा दिया। नहीं, उतना ही रहेगा, बर्फ है ना, वो पिघल जाएगा। भारीहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा अधिक लंबा, वही रहेगा गोलाकार, अधिक छोटा। अधिक लंबा, ये आपका रॉन्ग आंसर है। सही आंसर है बी, वही रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? न्यूटन मीटर नहीं है, बल्कि ए, बी है ऊर्जा, सी कार्य, और डी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा आपके हिसाब से? इसका ये रॉन्ग आंसर है। इसका आंसर है ए, बल, ठीक है। 7 क्वेश्चन है, वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, एक ऑप्शन, बी है भार घट जाएगा, सी है भार बढ़ जाएगा, और डी है ऊर्जा कम हो जाएगी। ऊर्जा कम हो जाएगी, ये डी आपके हिसाब से, ठीक है। इसका आंसर है सही ए, ठीक है। चाल बढ़ जाती है जब हम किसी अणु को गर्म करते हैं तो उसकी चाल बढ़ जाती है, ठीक है। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी, डिग्री सेल्सियस, जूल, किलो कैलोरी? डिग्री सेल्सियस, हाँ, ये आंसर आपका सही है, ठीक है। इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, ऑप्शन है घट जाता है, बी है बढ़ जाता है, सी है ना घटता है ना बढ़ता है, और डी है इनमें से कोई नहीं, बढ़ जाता है, बी, ठीक है, ये आंसर सही है, ठीक। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? समुद्र तट पर, शिमला में, माउंट एवरेस्ट पर, समुद्र की गहराई पर? समुद्र को पकाने में सबसे चावल को पकाने में चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? समुद्र तट पर, शिमला में, माउंट एवरेस्ट पर, समुद्र की गहराई पर? माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ये आंसर आपका सही है। भाई कितने आंसर इनके टोटल सही हो गए? 4 ही आंसर आपके सही। 4 आंसर के हिसाब से आपके बने 400 रुपये, ठीक है। 6 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं तो आपके लेस होंगे 300 रुपये, ठीक है। अब आपके अकाउंट में बचे 100 रुपये, ठीक है। अब आप कोई पेटीएम या QR कोड बताइए, मैं उनको, ठीक है, मैं आपको कैश दे दूंगा बाद में, ठीक है। इतना स्कोर क्यों कम रहा आपका? तैयारी नहीं थी, चलो ठीक है, आगे से तैयारी करना। और ये टेस्ट हमारे चलते रहेंगे, आप फिर भी आ सकते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो आप हमारे शो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।